ये वो देख वो देख वो देख वो देख। मुझे अब समझ आ रहा है कि इस ग्लेन मैक्सवेल को आईपीएल में किसी ने लिफ्ट क्यों नहीं करे। एक तो इनको जब कोई आईपीएल में लिफ्ट नहीं कराता तो ये पीएसएल में आके कहते हैं कि आईपीएल ये आईपीएल वो, और फिर अगले साल इनकी ऑडेसिटी देखो कि आईपीएल जाके खेलते भी हैं। मतलब अभी तक ग्लेन मैक्सवेल ने हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से पीएसएल में 5 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 26 रन स्कोर किए, 6 की एवरेज है और 107 का स्ट्राइक रेट है, 104 का मेरे ख्याल से। वो चूना लगा दिया, क्यों हिला डाला ना। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, लेकिन एक सेकंड, ये रूह का लिबास। दुनिया की सबसे बड़ी लीग पीएसएल में कोई भी दिन अभी तक ऐसा नहीं गया जिसमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बना हो। आज भी इस्लामाबाद और हैदराबाद के मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बने हैं जो दुनिया की किसी भी लीग में अभी तक नहीं बना। भाई इस्लामाबाद ने सबसे कम ओवर लिए हैं रन चेज करते हुए। 6.4 ओवर में जो है ना इस्लामाबाद ने ये मैच फिनिश कर दिया और ये बन गया नंबर 1 रिकॉर्ड T20 में सबसे कम ओवर में चेज करने वाला। अच्छा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। बैटिंग से ज्यादा आपने बॉलिंग पे मेहनत की है, क्या प्रोफेशनल बॉलर बनने जा रहे हैं? नहीं भाई, प्रोफेशनल बॉलर मैं हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरे 300 मेरे आउट है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखो, मेरे 300 आउट है। तो थ्रू मैं बैटिंग के साथ अपने बॉलिंग पे भी काम कर रहा हूँ। और जिस तरह आप आजकल की क्रिकेट में आपकी 2 जॉब लाजमी है। एक पे अगर आप फेल हो गए तो आपके पास दूसरा चांस है। तो मेरे ख्याल में मतलब आपने देखा तो मेरे डोमेस्टिक में 1 डे मैंने अभी टॉप किया है, 4 डे में मैंने आउट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बॉलिंग प्रॉपर करता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मगर ये क्रिकेट नामों पे नहीं चलती। क्रिकेट आप जितने भी पेज पे या बड़े बड़े नाम ग्राउंड में उतारेंगे ना, तो अगर दूसरी टीम आपसे एफर्ट ज़्यादा करेगी, मेहनत ज़्यादा करेगी, बहादुरी ज़्यादा दिखाएगी, बहुत सी चीज़ें इसमें से है। क्योंकि ये गेम ऐसा गेम नहीं है कि कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स अगर कोई प्लेयर हो अपनी एफर्ट पे कह सकते हैं, क्योंकि आपको 20 लड़के जो मैनेजमेंट सबको लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी शायद कमी रह गई हो जो हमें शायद नज़र ना आ रहा हूँ। वरना अगर आप देख ले ऑन द पेपर जो हमारे लिए जो समझ सकते हैं कि हम अपनी टीम बेस्ट उतारे, हर एक मैच में हमारे चेंजेस भी हुए आप जैसे, और इंजरीज भी कह सकते हैं आप इसको कि यार हमारी इंजरीज का बहुत सामना। लास्ट मैच हम जीते, तीन प्लेयर हमारे इंजर्ड हो गए लास्ट में, जीत के जैसे मिचेल हो गया, मुकोंची हो गया, नसीम निकल गया। तो ये भी एक चीज़ है कि मगर इस तरफ को मैं देखता हूँ तो ये एक साइड आप कोई भी कह सकते हैं एक्सक्यूज है। मगर बहरहाल हमने कोशिश की है कि बेस्ट 11 उतरे, बेस्ट साइड हमारी बन जाए। मगर ऑन द डे परफॉर्मेंस ज़रूरी है। अगर वो कोई भी यंगस्टर इमर्जिंग प्लेयर्स करे तो शायद ज़रूर उनके पास जाएगा। पड़ता है यार, क्या क्या देखना पड़ता है। पर खैर बड़ा प्लेयर है, ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूँगी क्योंकि कभी भी रन स्कोर कर सकता है और बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ है। अच्छा, हमारा बाबर आजम जो हमारा प्राइम बैट्समैन समझा जाता है इस टाइम पाकिस्तान में, उसने बनाए 40 बॉल पे 50 और 45 बॉल पे उसने टोटल 59 स्कोर बनाए, जिसमें उसने 5 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया, 130 का स्ट्राइक रेट। और दूसरी तरफ ये वैभव सूर्यवंशी जो कि 15 साल का लड़का है, उसने 36 बॉल पे सेंचुरी मार दी है, 12 छक्के मारे हैं। एक इनिंग्स में 12 छक्के मारे हैं, 5 चौके लगाए, 278 का स्ट्राइक रेट। कहाँ 130 का स्ट्राइक रेट और कहाँ 278 का स्ट्राइक रेट। मतलब इतना डिफरेंस है हमारी क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में। और आज देखे कि जब इसने 40 बॉल पे 50 बनाया है, और अब देखना कि डड्डू फैंस जो हैं वो आ जाएंगे कि हमारे किंग ने 40 बॉल पे 50 बना लिया है और टेस्ट क्रिकेट करके उसने अपना 50 कर लिया है। बस इस चीज की वो खुशी मनाएंगे। इनको ये नहीं पता कि दुनिया कैसे क्रिकेट खेल रही है, वैभव सूर्यवंशी कैसे क्रिकेट खेल रहा है, वो उधर अभिषेक शर्मा कैसी क्रिकेट खेल रहा है, उसके बाद श्रेया अय्यर कैसी क्रिकेट खेल रहा है। तो दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है और हम अभी भी 90 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं और इस पर भी हम खुश हैं। मतलब हम
अगर इंडिया से मुकाबला करते हैं ना, इंडिया की क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में तकरीबन 100 साल का डिफरेंस है। 100 साल पीछे चल रहे हैं। बात तो सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? में जो क्राउड है उसकी इजाजत मिल चुकी है फाइनली, तो इस फैसले को खास तौर पर कैसे देख रहे हैं कि क्राउड बुलाकर आ रहा है फाइनल के मुकाबले? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। और अब यकीन करो क्राउड के सामने हमेशा एंजॉय करते हैं और मज़ा करता है कि आप क्राउड के सामने अपने ग्राउंड पे खेलते हो। तो मैं सब जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर हैं, वो क्राउड के सामने और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? यंगस्टर जिसने मैंने नाम लिया और भी सारे बहुत से हैं इसमें से, अगर ये यंगस्टर जाके इन्हीं पे सब्र कर ले कि बस सामने नाम मिल गया पीएसएल में, तो फिर हमारी तनस्ली का कोई वो नहीं होगा, हम नीचे आते रहेंगे। अगर ये जाके हमने जिनको फिक्स करे कि यार पीएसएल से यहाँ से लोग कैश करके जाएंगे, प्रूफ करनी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर चली जाए। हमारे यहाँ पता नहीं कब 250 पे 250 बनी, एक दफा बने, बाकी बहुत फर्क है क्रिकेट में, बहुत फर्क है। मुझे लगता है कि इनके जो पावर हिटिंग है ना, इससे हमें सीखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे इधर, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी और फिर दूसरों को। मजा आया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।